जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो खुद ही पीछे आ जाते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कामयाबी की मिसाल, इतिहास को रचने वाली एक लड़की के जीवन की सच्ची घटना मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो घटना कुछ इस प्रकार से है। स्कूल का सीन है एंड क्लास में स्पोर्ट्स का पीरियड चल रहा है, जो कि सभी बच्चों का फेवरेट पीरियड होता है क्योंकि खूब मस्ती होती है, खेलना कूदना। इन्हीं बच्चों में से एक लड़की खड़ी होती है और टीचर से एक सवाल पूछती है। वो ये जानना चाहती है कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। उस लड़की के सवाल पूछते ही पूरी क्लास हंसना शुरू कर देती है। कारण, उस लड़की को डॉक्टर्स ने पोलियो डायग्नोज किया था और उसकी बाईं टांग ठीक से काम नहीं करती थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। इवन टीचर ने भी उसको कमेंट करते हुए बोला कि तुम्हें ओलंपिक गेम्स के बारे में जानकर क्या करना है, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती हो, फिर उसमें पार्टिसिपेशन की तो दूर की बात है, बैठ जाओ। ऐसा बोला, उस बच्ची का दिल टूट गया और वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। मगर उस बच्ची के ना सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन फीड हो गया था। उससे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो बस जल्दी से घर जाए और अपनी माँ से सवाल पूछे। ठीक वैसे ही हुआ। घर जाती है, अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मैं एक तेज धावक बन सकती हूँ? अब माँ क्या है? स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। हर किसी के जीवन में माँ की एक अहम भूमिका होती है और यहाँ भी उस माँ ने ठीक वही भूमिका को निभाया। उन्होंने कहा, बिल्कुल बन सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास सच्ची लगन है, तुम्हारा हौसला बुलंद है, तुम्हारा निश्चय दृढ़ है, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तुम एक दिन तेज धावक जरूर बन सकती हो। वो बच्ची बहुत मोटिवेट हो गई, बहुत खुश हुई। अगले दिन स्कूल में जाती है, स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। टीचर को बोलती है कि अगर किसी इंसान को सच्ची लगन हो, दृढ़ निश्चय हो, हौसला बुलंद हो, तो वो अपनी मंजिल को जरूर पा लेता है, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। यूजुअली बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, बट टीचर उसको देखते रह जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? अक्सर ये कहा भी जाता है, जिस पर भी ये जग हंसा है, जिस पर ये जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। ठीक इस लड़की ने भी अपने मन में कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि मुझे इतिहास रचना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने आप को यूं बेचारा सा फील नहीं करवाना मुझे। बस उसने दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके लिए कोच रखा गया, वो उसको प्रैक्टिस देने लगा, उसकी डाइट का ध्यान रखा जाने लगा। फिर किस्मत ने उसका साथ दिया। उस लड़की ने चलना स्टार्ट कर दिया और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अब वो दौड़ने भी लग गई थी और वो छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लग गई। और फिर एक ऐसा दिन आया जब ओलंपिक गेम्स में उसने हिस्सा लिया, और वो थी 1960 के ओलंपिक गेम्स। उन गेम्स में इस बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता और अपने देश का नाम रोशन करके सभी को अचंभित कर दिया। सभी हैरान थे कि कल तक तो ये बच्ची ढंग से खड़ी भी नहीं हो सकती थी, आज ये इतनी तेज दौड़ कैसे गई और इसने गोल्ड मेडल जीत लिया। अमेजिंग, ऑसम, कैसे संभव हुआ ये? मतलब अगर कोई सुने तो शायद उसको 2 मिनट के लिए यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ है। ये लड़की थी अमेरिका की रहने वाली विल्मा रुडोल्फ। इनका नाम हमेशा इतिहास के पन्नों पर लिखा जा चुका है। ऐसी स्टोरीज को सुनकर ना सच में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अगर उस बच्ची के मन में सच्ची लगन ना होती, दृढ़ संकल्प नहीं होता, उसका हौसला बुलंद नहीं होता, तो क्या वो जीत हासिल कर सकती थी? क्या वो तेज धावक बन सकती थी? क्या वो गोल्ड मेडल जीत सकती थी? नहीं।
लगन जरूरी है, मेहनत जरूरी है। ठान लिया फिर ठान लिया, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, फिर तो करना ही है, सफलता जरूर मिलती है। ऐसी एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और ये है बिहार के गया की। वहां पर गांव में दशरथ माझा नाम की एक व्यक्ति रहते थे। अक्सर उनको ना अपने गांव से आने जाने के लिए एक पहाड़ का रास्ता तय करना पड़ता था, और जिसमें काफी मुश्किलें आती थी। इवन लेडीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ऐसा ही हुआ, एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ उस पहाड़ को पार करके जा रहे होते हैं और उनकी वाइफ की मौत हो जाती है। ये उनके लिए एक सदमे से कम नहीं था, मगर यहां पर वो हारे नहीं। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, और वो संकल्प क्या था? उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर इस पहाड़ को काटना है, और वो लग गए अपने काम पर। लोगों ने उनको कहा पागल है, बता पहाड़ को काटने चला है, और कोई काम नहीं मिला इसको, पहाड़ काटेगा, पॉसिबल ही नहीं है। मगर कहते हैं ना, जो इंसान बाहर की सुनता है वो बिगड़ जाता है, और जो अपने भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। ठीक ऐसे ही दशरथ माझा जी ने बाहर के लोगों की सुनी ही नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने काम में लगे रहे। और एक दिन ऐसा आया कि वो सफल हो गए। उन्होंने पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया, और इससे फायदा क्या हुआ कि जो 50-55 किलोमीटर का रास्ता था वो महज 15 किलोमीटर का रह गया। लोगों की मुश्किल उन्होंने आसान कर दी। सभी हैरान हो गए, अचंभित हो गए। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनकी लगन सच्ची थी, हौसला बुलंद था, निश्चय दृढ़ था। तभी इम्पॉसिबल इस शब्द को अगर हम ऐसे देखें ना, आई एम पॉसिबल, तो सब काम आसान है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर हम अपनी जिंदगी से इस नामुमकिन शब्द को निकालकर फेंक देना, तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, जीत पक्की है, और आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हमें सिर्फ जरूरत होती है अपने अंदर की ताकत को पहचानने की, जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी पावर है, हम खुद इतने सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। नहीं, मगर हम पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं और ये बोल देते हैं इट्स इम्पॉसिबल। क्या बोलना चाहिए? आई एम पॉसिबल। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। देखिए, सफलता अगर पानी है ना, तो असफलता नाम की रोड पर तो चलना ही पड़ेगा। जिंदगी की तपिश को पहचानिए जनाब, जिंदगी की तपिश को पहचानिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खून पसीना तो बहाना पड़ेगा, फिर कामयाबी झक मार के आती है। करना पड़ेगा। बैठे बैठे कभी कोई काम नहीं होता, हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। हमें सभी का दिखता नहीं है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। लाइफ में कुछ पाना है ना, तो बहुत कुछ हमें खोना भी पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर हम लोग ना अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचान पाते, अपनी पावर को पहचान ही नहीं पाते, अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाते। ठीक ऐसे ही एक किस्सा है रामायण में, जो वानर सेना सीता जी को ढूंढने के लिए निकली, तो रास्ते में एक समुद्र आया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई कि अब इसको पार करके लंका में कैसे जाएं। तब उनको हनुमान जी दिखे कि यही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मगर प्रॉब्लम क्या थी कि जो हनुमान जी थे ना, वो खुद ये भूल बैठे थे कि मेरे अंदर इतनी अपार शक्तियां हैं, क्योंकि उनको बचपन में श्राप मिला था। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी अपार शक्तियों से अवगत करवाया। मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन जरूरी है। यहाँ किसने किया मोटिवेटर का काम? जामवंत जी ने। तो क्या हुआ? हनुमान जी को आभास हुआ कि हाँ, मैं तो परम शक्तिशाली हूं। बस फिर क्या था, एक ही छलांग में
लांग दिया पूरा सागर। बस ऐसे ही ना हमें अपनी लाइफ में भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, यही मेरे मन में रहता है कि आप लोग मोटिवेट हो। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ का बताऊं तो एक दौर ऐसा आया था जब मैंने भी गिव अप कर दिया था, मैंने भी होप छोड़ दी थी, मगर तभी एक मोटिवेटर आया जिसने मुझे इतना स्ट्रांगली मोटिवेट किया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड हूँ। सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, सब है, मगर वो मोटिवेशन अगर मुझे उस टाइम पर नहीं मिलती तो शायद आज ही मुकाम में हासिल ना कर पाती। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो एक मील का पत्थर साबित हो, आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप इंस्पायर्ड हो अपने गोल को पाने के लिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।